आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है जो है कर्म सिद्धांत। भाई और बहनों, कर्म सिद्धांत मानव जाति की धूरी है। मानव जाति नहीं, प्राणी मात्र कर्म सिद्धांत से गवर्न्ड होते हैं। जो कोई भी आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी धर्म दर्शन कर्म सिद्धांत के अंदर विश्वास करते हैं, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म और अच्छा बुरा होना, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये सारा कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आत्मा में विश्वास करने वाला कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है और कर्म को कई नामों से जाना जाता है। राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, दृष्टि, देवता और कई नामों से अपने अपने नाम दिए गए हैं, लेकिन सबका सारांश कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत की बड़ी सीधी सीधी थ्योरी है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख हो। बड़ी सिंपल भाषा है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये विज्ञान भी यही बात मानता है। विज्ञान भी दूसरे रूप में कर्म सिद्धांत को मानता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो एक बहुत बड़ा विशाल सिद्धांत है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कोई भी जो कार्य हमारे सामने होता दिख रहा है, इसका कारण अवश्य होगा। और कई बार कारण कार्य बनता है, फिर कार्य वो कारण बन जाता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांत दूरी है, मुख्य सिद्धांत है और इसमें किसी का विरोध नहीं है। अपनी अपनी प्रस्तुति अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकता है। जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म सिद्धांत में, पुनर्जन्म में और कुशल अकुशल कर्मों में अवश्य ही जो है वो विश्वास करता है। अब सबसे पहले मैं जो है जैन धर्म को कोट करता हूं कि कर्म किसे कहते हैं। जैन दर्शन ये मानता है कि हमारे जो भी कर्म किए जाते हैं, जो कि आत्मा के साथ के अंदर कर्म रज रूप के अंदर चिपके हुए हैं, वो पौद्गलिक हैं, वो चतुस्पर्शी हैं, वो वर्ण गंध रस वाले स्पर्श वाले हैं, लेकिन वो अमूर्त रूप में उसको देखा नहीं जा सकता है। कोई भी विज्ञान की दूरबीन उसको देख नहीं सकती। मात्र उसको जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी मतलब अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही उन जो है कर्मों को, उन जो है चतुस्पर्शी पुद्गलों को देख सकते हैं। और विज्ञान जो चतुस्पर्शी को कहता है वो मासलेस पार्टिकल बोलता है कि इसका कोई भी भारहीन होते हैं। इसी कारण हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से इन कर्मों को, कर्म रज को, जिसको कि हम जो है वो हमारा कार्बन शरीर बोलते हैं, कोई लिंग शरीर बोलता है, कोई कॉजल बॉडी बोलता है, पर्यायवाची शब्द है, वो हम जन्म जन्मांतर से साथ लिए हुए चलते हैं। क्योंकि वो भारहीन है, इसीलिए उसका कोई भार नहीं होता है। वो आराम से इधर से उधर आत्मा के साथ चला जाता है। देखिए, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जिस तरीके से जो है कोई हमारा कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और मनुष्य उस जीर्ण शीर्ण कपड़े को छोड़ देता है, उसी तरीके से किसी भी प्राणी का शरीर क्रश हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो आत्मा जीर्ण शीर्ण कपड़े की तरह उस शरीर को आयुष्य संपन्न होने पर छोड़ करके जो नए आयुष्य का बंध हुआ है उसी जगह जाकर के जन्म ले लेती है। अब ये कह तो दिया जन्म ले लेती है, पर इसकी अलग अलग भ्रांतियाँ है। कोई कहते हैं कि आत्मा इधर भटकती रहती है, कोई कहता है वो पितर जी होते हैं, कोई कहता है कि हमारा श्राद्ध किया जाता है और कई दिनों के बाद वो दूसरा
धारण करती है। लेकिन जैन धर्म का कर्म सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। वो कैसे? वो कहते हैं कि यहाँ से आत्मा, पहले तो क्या है कि ये बताते हैं अंतमति सो गति। जब अंतिम समय आता है, उस अंतर मुहूर्त के अंदर किसी भी मनुष्य को अपने अंतिम समय के अंदर धुंधला धुंधला अगला जन्म दिखाई देता है। मान लीजिए उसने बिल्ली का कर्म का बंधन किया और उस योनि में जाता है, तो बिल्ली की हरकत है डिम, बहुत धुंधली धुंधली अदृश्य सी उसको अंतिम समय के अंतर मुहूर्त में दिखाई देने लग जाती। वो अस्पष्ट होती है, इसलिए वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसको जाने वाली आत्मा को, छोड़ने वाली आत्मा को जानकारी हो जाती। इसलिए कहते हैं अंत मति सो गति। जैसे अंत समय में मति होती है वैसी गति हो जाती है, वैसे दिखते रहो। तो और उसके अलावा भी हमारा जो आयुष्य कर्म का जो बंध होता है, वो उस बंध के अनुरूप जो है वो गति होती है। और आयुष्य कर्म के अंदर भी जो हमको कई बार जो नियम है कि 2/3 के बाद बंद होता है आयुष का, फिर शेष 2/3 पूरा होता है, फिर होता है। तो ऐसे कई चांस के अंदर हमारे क्या आगे फोटो पड़ते हैं और करेक्शन होते रहते हैं।